वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। दिन और रात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, जिसकी वजह से परिंदे डिस्टर्ब होते हैं। किसी भी तरह की फार्मिंग आप कर रहे हो, आपके बर्ड में इम्यूनिटी का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी होता है। इम्यूनिटी से मुराद उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त का होना बड़ा ज़रूरी है। बीमारियों से लड़ने के लिए बर्ड के अंदर जो डिफेंस लाइन होती है, उसे हम क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यूनिटी कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर जानदार के अंदर, चाहे वो इंसान हैं, परिंदे हैं या जानवर हैं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त का सिस्टम रखा होता है। आपका परिंदा 24 घंटे हर तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम की ज़द में होता है और हर वक्त उसका सिस्टम एक्टिव होता है। किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जो हमारी जिस्म का या परिंदों के जिस्म का हिस्सा नहीं है, जब वो बॉडी में दाखिल होती है तो ये जितने भी सेल्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ये उससे फाइट करते हैं और उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से आपका परिंदा बीमारियों से बचा रहता है। और जब वो बीमार होता है तो उसका मतलब ये है कि जो जरासीम अंदर दाखिल हुए थे वो इतने पावरफुल थे कि बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम था वो फ्लॉप हो गया। इस नेचुरल इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं, हम इम्यून बूस्टर्स देते हैं जो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इम्यूनिटी कैसे आती है, क्या चीज़ होती है और कौन से नेचुरल या सप्लीमेंट्स, मेडिसिन हैं जिसके इस्तेमाल से हम अपने परिंदों में इम्यूनिटी को बेहतर कर लेते हैं। अंडे वाली मुर्गी में या ब्रीडिंग जो पेयर्स आपने रखे हैं उसमें इम्यूनिटी का डायरेक्ट लिंक है प्रोडक्शन के साथ। जैसे ही बर्ड की इम्यूनिटी डाउन होगी, उसके अंडों की प्रोडक्शन भी डाउन होगी। इसी तरह गोश्त वाले बर्ड में भी डिजीजेस आएंगी और फिर आपको मतलूबा वज़न नहीं मिलेगा, एफसीआर नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इम्यूनिटी को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें देने से आपके बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर रहती है। सियासतदानों की तरह अधूरा काम मत किया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को भी दबाएं और वीडियो को आपने लाइक भी करना है। इम्यूनिटी के मुतालिक मैं आपको बता चुका हूं कि ये बॉडी की काबिलियत है, एक एबिलिटी है। अल्लाह ताला ने नेचुरली डिफेंस लाइन रखी है बीमारियों से लड़ने के लिए। दो तरह की इम्यूनिटी होती है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, परेशान नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स भी वीडियोज को देख रहे होते हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी है जो नेचुरल आती है। जब हम कहते हैं कि ब्रीडर अच्छा था तो चूजा अच्छा आएगा। आप जितना अच्छा आपका ब्रीडर होगा उतने ही अच्छा आपका चिक आएगा। उसमें मैटरनल डेराइव्ड एंटीबॉडीज़ आते हैं जो शुरू के 5-7 दिन, हफ्ता 10 दिन आपके बर्ड को बीमारियों से बचाते हैं, जब तक हम उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कर रहे होते। इसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम वैक्सीन लगा के बर्ड में करते हैं पैदा, या फिर एक्सपोजर, यानी वो किसी डिजीज़ का शिकार होता है, एंडी का, ईबी का, गंबोरों का, तो फिर इम्यूनिटी जो बनती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि हमारी नेचुरल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमने अपने बर्ड की दोनों तरह की इम्यूनिटी के ऊपर वर्किंग करनी है। इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आपका बर्ड 30,000 बर्ड आपने प्लेस किया हुआ है। 30,000 बर्ड में आपकी जब बीमारी स्टार्ट होती है तो चंद एक परिंदे बीमार होते हैं। वायरस तमाम शेड में आ गया होता है, लेकिन आपके कुछ बर्ड साइन शो करना शुरू करते हैं। इसका मतलब अगर आपके बर्ड में इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो चंद एक बर्ड ढीले होते हैं। सबसे पहले वो हल्का सा सुस्त होंगे, पर अपने फैलाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। आपको आइडिया होगा कि बर्ड के अंदर किसी तरह का कोई मसला आ चुका है। हम फिर उस मसले को पोस्टमार्टम करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम आया क्या है। इतना बर्ड आपका स्ट्रांग होगा, आपके बर्ड में वायरस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, फंगल भी आएगा आपके बर्ड के अंदर, लेकिन वो खास नुकसान किए बगैर वो चला जाएगा। आप हल्की फुल्की स्पोर्टिव थेरेपी देंगे, आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बर्ड में इम्यूनिटी लो होगी, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होगी, तो फिर मोर्टेलिटी 10, 15, 20, 25, 50%, जबकि 100% तक जाने के चांसेस भी हो जाते हैं। यही वजह होती है जब इक्का दुक्का परिंदे आपने घर में रखे होते हैं तो बीमारी आती है तो वो सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा होता। तो आज की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे घरेलू पैमाने पे आप अपने बर्ड की इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है गार्लिक। बेस्ट इम्यून बूस्टर है। कंट्रोल्ड शेड्स हों, ओपन शेड्स हों, जब भी एंडी का, गंबोरों का, किसी भी चीज़ का मसला बनता है तो हम लहसुन का पानी रिकमेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली लहसुन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो ये वाली मौजूद है, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। इसके अंदर एक ख़ास केमिकल होता है जो इसको क्रश करने से रिलीज़ होता है, एलिसन, जो कि एक पावरफुल इम्यून बूस्टर है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, इम्यून बूस्टर भी है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये गट फ्लोरा को, यानी जिसके ऊपर प्रोबायोटिक वाली वीडियो में बात हो चुकी है, उनको बेहतर करता है। साथ में ये बैक्टीरियल लोड को कम करेगा और इम्यूनिटी को बेहतर करेगा। किस तरह इस्तेमाल करना है?
5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर आपने इसको क्रश करके इस्तेमाल करना है हफ्ते में 3 दिन, और वीकली आप इसको 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप 2 ग्राम पाउडर को पर केजी फीड के अंदर मिक्स करेंगे। वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है इसलिए कि उसकी डोजेज कम है। और ये ब्रॉयलर में, सील में, पिजन, पैरट सब के लिए आप सेम डोजेज रखेंगे। एप्पल साइडर विनेगर, अंगूरी सिरका या सेब का सिरका। बेसिकली इसको हम एप्पल साइडर विनेगर कहा जाता है, लेकिन इसमें अंगूरी सिरका भी आता है। कुछ लोग अनार का सिरका तक तस्वीरें भेज देते हैं कि ये यूज कर सकते हैं। भाई कर सकते हैं, सिरका आप किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। चावलों का यूज कर लें आप, सेब का यूज कर लें, अनार का यूज कर लें आप, जिस चीज का भी, अंगूरी यूज कर लें। तो ये भी बैलेंस करता है पीएच को, बेनिफिशियल बैक्टीरिया यानी जो माइक्रोफ्लोरा उसको बेस्ट करता है, ठीक करता है। डोजेज है 5 से 10 ml पर लीटर पानी में, हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। तीसरी चीज है हल्दी, टर्मरिक पाउडर, इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जब भी चोट लगती है हमें भी, हम दूध में मिक्स करके पी रहे होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक के तौर पे काम करती है, एंटीवायरल है, और ये लिवर को प्रोटेक्ट करती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को बेहतर करेगी। तो आपने इस्तेमाल कैसे करना है? आपने इसको इस्तेमाल करना है 5 से 10 ग्राम पर केजी फीड के अंदर आपने इसको डोजेज रखनी है, और तमाम परिंदों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लेटेस्ट वीडियो बात कर चुके हैं, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, आप बने बनाए ले लें, आप नेचुरली दही इस्तेमाल कर लें। ये भी आपके बर्ड के गट हेल्थ को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर होती है। 70% इम्यूनिटी का ताल्लुक गट के अंदर है, इंटेस्टाइन, अंतड़ियों के अंदर। अंतड़ियां बेस्ट होंगी, उसमें हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, और डेंजरस बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है वो कम होंगे। तो बर्ड आपका बिल्कुल चौकस रहेगा, उसमें शाइन होगी, वो आपको वजन भी देगा, आपको अंडे भी देगा। इसमें फिर प्रीबायोटिक्स में बैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस आ रहे हैं। डोजेज 100 से 200 ग्राम पर टन फीड में या 1 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्मेंटेड राइस वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है। पांचवा पॉइंट जिसको मैनेज करके आप अपने बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं, वो है मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल। विटामिन ए, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक, ये एसेंशियल हैं। ये तमाम वो एसेंशियल मल्टीविटामिन्स हैं जो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं विटामिन ई की और सेलेनियम की। अब अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप विटामैक्स टी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिस्टर जी सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप विटामिनोलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जा रही हैं। डोजेज 1 ml पर लीटर पानी के अंदर है। सनफ्लावर सीड के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। इसी तरह व्हीट ब्रांड के अंदर जिंक पाया जाता है, यानी कि जो फीड आप बना के दे रहे होते हैं परिंदों में, उनमें नेचुरली ये मल्टीविटामिन्स पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप फिर जो बने बनाए मल्टीविटामिन्स मिलते हैं, इम्यून बूस्टर्स मिलते हैं, विटामिन ई सेल दे सकते हैं। छठे नंबर के ऊपर जो नेचुरल आप इम्यून बूस्टर यूज कर सकते हैं वो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी आप पोल्ट्री साइड का या ह्यूमन साइड पे सीकॉन टैबलेट को भी यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो मौजूद है। ये आपने 100% अगर विटामिन सी है तो 1 ग्राम 5 से 6 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 50% है तो 1 ग्राम 3 से 4 लीटर इस्तेमाल में करेंगे। अगर 10%, 12%, 15% है तो आप 1 ग्राम पर 1 लीटर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे। विटामिन सी को सर्दियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। जो 7वें नंबर के ऊपर है यूज ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम अंडे की सफेदी में पाया जाता है, उसी से बनता है। आप नेचुरली भी अंडा मिक्स करके दे सकते हैं फीड के अंदर। एक अंडे को पर केजी फीड के अंदर मिक्स करके आप दे सकते हैं। अगर आप बाजार से बने हुए लाइसोजाइम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोजाइम एक प्रोडक्ट दराज के ऊपर अवेलेबल है, आप ये परचेज करना चाहिए। किसी भी कंपनी के लाइसोजाइम आप विटामिन ई और सी के कॉम्बिनेशन के साथ मिलते हैं। 1 ग्राम 1 से 2 लीटर पानी के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। ये भी 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने से बर्ड की इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। 8वीं चीज़ है ईस्ट, यानी कि टॉक्सिन बाइंडर्स। अगर टॉक्सिन्स जो हैं ये फीड के अंदर माइक्रोटॉक्सिन्स जो आते हैं, ये आपके बर्ड की इम्यूनिटी को डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये गट हेल्थ को, पीएच को तब्दील करते हैं। जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, डेंजरस बैक्टीरिया, पैथोजेंस आ जाते हैं, जो बुरे बैक्टीरिया हैं आप फीड में दे रहे हैं। तो ये टॉक्सिन बाइंडर्स, जितने भी टॉक्सिसिटी आ रही है, माइक्रोटॉक्सिन्स आ रहे हैं, उनको बाइंड कर लेते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, लिवर को सपोर्ट करते हैं। अल्टीमेटली इंटेस्टाइन, अंतड़ियाँ बेहतर होती हैं तो इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। तो टॉक्सिन बाइंडर्स को भी रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। फीड के अंदर इस्तेमाल करें तो 100 से 200 ग्राम पर बैग इस्तेमाल होते हैं। पानी में इस्तेमाल करना हो, जैसे कि नो टॉक्स है,
आप 1 ml पर 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपने क्लीन और फ्रेश वाटर देना होता है। अब पानी को साफ करने के लिए मैं आपको 2 तरह की चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्वा टैब्स यानी कि आप क्लोरीन वाली गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में के अंदर जरासीम को मारने के लिए भी और उसको साफ करने के लिए भी। आपने किसी तरह की डिसइंफेक्शन करनी है उसके लिए भी क्लोरीन टैबलेट्स हैं। अगर आपने पानी को साफ करना है उसके लिए भी आप एक्वासेप्ट तरह की टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप सप्लीमेंट्स हैं या नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं जो आप दे के अपने परिंदे को वीकली बेस के ऊपर उनकी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है मैनेजमेंट के साथ। आप जितना स्ट्रेस अपने बर्ड से रिलीज करेंगे उतना बर्ड आपका कंफर्टेबल होगा, उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बेहतर होगी। शाम को ठंड होना शुरू होती है तो आप खुड्डे बंद कर देते हैं। आप चारों तरफ से खुड्डे को बंद कर देंगे या एक तरफ 2-4 सुराख कर देंगे तो आपका बर्ड सफोकेशन का शिकार होगा। पुअर मैनेजमेंट में नीचे अमोनिया बनेगी तो आपका बर्ड हेल्थ डिस्टर्ब होगी और उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, फिर उस पर तमाम बीमारियां अटैक करेंगी, सांस की बीमारी जैसे। तो आपने बर्ड को फ्रेश एयर देनी है, प्रॉपर वेंटिलेशन देनी है, दिन और रात के टेम्परेचर का फ़र्क देखना है। दिन को अगर गर्मी लग रही है उसको तो आप उसको फ्रेश एयर ठंडी देंगे, रात को आपने उसको गर्म हवा में देनी है, ब्रूडिंग में लेके जाना है। हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्रेश एनवायरनमेंट, साफ हवा, ऑक्सीजन से भरी हुई हवा, अमोनिया से पाक हवा, ये भी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।